से पॉस्को एक्ट क्या होता है? पॉस्को एक्ट में क्या किया गया है? अब इसमें क्या किया गया है, एक तो मतलब कि जो भी इशू था वो हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने जो बेंच है आपकी, उसने बोला था कि जो स्किन टू स्किन उसमें नहीं हुआ, कांटेक्ट नहीं हुआ, तो पॉस्को एक्ट के अंदर नहीं आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है, बोलती थी नहीं ये आएगा, क्योंकि सेक्शन 7 ऑफ पॉस्को एक्ट बोलता है कि इंटरलाय बोलता है कि सेक्सुअल intending touch by the breast of the children and said to be committed sexual assault। फिर आईपीसी सेक्शन 8 बोलता है कि मतलब कि जो सेक्शन 354 है आईपीसी का, वो बोलता है कि 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा देता है अगर पॉस्को मतलब किसी के साथ कुछ भी महिला के साथ। तो पॉस्को में और आईपीसी में डिफरेंस क्या है? देखो पॉस्को क्या है, वो एज रिलेटेड बात करता है कि जो 18 साल से छोटे हैं, पर जो आईपीसी क्या करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज की बात करता है। अगर महिला है, जो सेक्शन 354 है, महिला उसके साथ हुआ है तो वो उसकी बात करता है, और पोस्को एज से रिलेटेड बात करता है, जो इसमें बताया गया है। देखो आईपीसी प्रोवाइड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसिव ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ऑफ द विक्टिम, पोस्को इज द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन। हाई पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर द पोस्को बट इट नॉट इज मोर सीवियस एग्रीगेशन ऑफ ये सब चीज़ें। तो इसमें बात बोली गई है। मैं आपको इसके पॉस्को के बारे में थोड़ा इसमें बता देता हूँ। पॉस्को क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जो ऑफेंस एक्ट है 2012 का है, ये 2012 में एक्ट किया आया था। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी, इस चीज़ से रिलेटेड। और ये डिफाइन करता है एनी चिल्ड्रन बिलो द 18 वो पॉस्को के अंदर रजिस्टर, किसी भी चिल्ड्रन के साथ जो 18 साल से छोटा है उसके साथ कुछ होता है सेक्सुअल अब्यूज़, वो इसके अंदर रजिस्टर्ड होगा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ ये बोलता है। ये सेक्सुअल असॉल्ट भी बोलता है कि एग्रीगेटेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांस। ठीक है ना? कौन हो सकते हैं? जैसे बच्चा कोई मंदबुद्धि बच्चा है जो मेंटली इल्ड है, उसके साथ कुछ गलत हो, या फिर अब्यूज़ उसकी फैमिली मेम्बर करें, या फिर पुलिस ऑफिसर करें उसके साथ, कोई टीचर करें और डॉक्टर करें, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं सोसाइटी के जिस पे हर कोई बिलीव कर लेता है। फैमिली मेम्बर देखो, घर के आदमी है, पुलिस ऑफिसर है, उस पर बिलीव करते हैं, टीचर हैं, और ठीक है डॉक्टर है, तो इनको भी पोस्को में रजिस्टर्ड किया जाएगा अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो। फिर ये एक्ट क्या करता है? जो पुलिस है, जो उसको मतलब कि रोल होना चाहिए चाइल्ड प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जैसे आपको इन्वेस्टिगेट कर रही है पॉस्को में, तो वो चाइल्ड को इतनी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, बार बार उसे इंटरोगेट करना, ये बात पूछना वो पूछना, उस चीज़ में उसके प्रोटेक्टिंग रोल होना चाहिए, ना कि उसमें होना चाहिए। फिर केस जैसे आज रजिस्टर्ड हुआ तो 1 साल में वो डिस्पोज भी होना चाहिए, 1 साल में, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाएंगी और वो चाइल्ड फेमिलियर मैनर में काम करेंगी। ठीक है ना? 2019 में कुछ कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, इसे मोर स्ट्रिक्ट बनाया गया था, इवन डेथ पेनल्टी तक इसमें ऐड की गई थी। जो 16 साल से बच्चे छोटे हैं उनके साथ कुछ ऐसा गलत होता है तो 20 साल तक की सज़ा दी गई थी। और ऐसे पहले क्या था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने पे या फिर अपलोड करने पे था। अब अगर आप मोबाइल में भी रखते हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो भी आप पे ऊपर केस हो सकता है। इसमें कुछ एक वर्ड था, एक लाइन थी, कम्युनियल और सेक्टेरियन वायलेंस की कुछ वर्ड थी, उसे चेंज करके क्या बना दिया गया, वायलेंस ड्यूरिंग एनी नेचुरल क्लाइमेटी और सिमिलर सिचुएशन। जैसे कोई नेचुरल क्लाइमेटी आई है और उसमें पता लग रहा है बच्चों के साथ भी यौन शोषण स्टार्ट हो गया है, या फिर कोई आपका पर्सनल है, मतलब आर्म फोर्स का पर्सनल है, वो इसका यूटिलाइज करके, मतलब कि नेचुरल कैलामिटी का यूटिलाइज करके, और वो कोई सेक्सुअल हरेसमेंट भी करना उसने स्टार्ट कर दिया हो, तो उसमें भी केस पॉस्को के अंदर रजिस्टर्ड होगा। और वो एनसीआरबी का डाटा जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्या बोलता है कि केस बढ़ गए हैं 2013 से, अकॉर्डिंग 178 रजिस्टर्ड हुआ है। एक तो ये भी है, केस भी बढ़ गए हैं, फिर अवेयरनेस लोगों में आ गई है, वो भी केस रजिस्टर्ड कराने लगे हैं, तो ये भी सिस्टम बोल सकते हैं। फिर मैंने फ्लैश फ्लड बता दिया आपको, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बता दिया, फिर ये चोपड़ा कमेटी की बता दिया किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हाउ द डैम एक्सक्रीबेट एंड डिजास्टर सच ए फ्लड, कैसे रोक सकते हैं उस चीज़ के बारे में। फिर मैंने अर्का सुब्रा बता दी, मैरी गोल्ड की वैरायटी है, ये बेंगलोर साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। इसमें क्या है, जो इंक्रीज होंगे जो अमाउंट के किसके, कैरोटीनी के, जो ऑरेंज प्लांट पिगमेंट होता है, जिसमें टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब कि इसकी पिगमेंट ज़्यादा होंगे इन कम्पेयर टू नॉर्मल। न्यूज़ पे आ जाते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दिया गया है, ये न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी, न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी, ये वाली वैरायटी जो आई है, जो इसमें दी गई है न्यू मैरीगोल्ड, बस आपको नाम याद रखना है, अर्का सुबा। फिर राज्यसभा की सीट वैकेट हो रही है, हम पढ़ेंगे राज्यसभा कैसे इलेक्शन होते हैं। फिर क्रशिंग ऑफ रोन मास में है फ्लश फ्लड, जो क्रशिंग ऑफ रोन करते हैं वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि फ्लैश फ्लड की। फिर इनकी विदाई थी कल, मतलब जो अपने पीएम मोदी साहब हैं वो भावुक हो गए थे, तो मतलब कि फेयरवेल ऑफ आज़ाद टू आज़ाद। फिर नस्ल वैक्सीन किसकी है, ये आप देख के बताना किसकी है, किसने बनाई है नस्ल वैक्सीन को, फर्स्ट ट्रायल के लिए परमिशन मिल गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, और कौन सी न्यूज़ है।
और कौन सी न्यूज़ है फिर? ये ई कॉमर्स की एफडीआई रूल को उन्होंने कुछ इंक्रीज करने की बात की गई है कि मतलब उसको और स्टिक करेंगे, क्लेरिफाई क्या करेंगे, क्या करती है एफडीआई कंपनी। एक तो ई कॉमर्स रन करती है, जैसे अमेजोन होगी ई कॉमर्स एक तरह से वो यूज़ कर रही है, फिर वो क्या करती है अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देती हैं, कुछ गलतियाँ करना स्टार्ट अपना प्रोडक्शन। जैसे अमेजोन क्या करती है, एक तो ई कॉमर्स सप्लाई भी करती है और उसके बाद क्या करती है वो अपना वो प्रोडक्शन बनाने लगी, अमेजोन किंडल, अमेजोन ये। तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जा रहा है कि मतलब ऐसा काम ना करें, जिस काम के लिए वो आई है ई कॉमर्स के लिए उसी पे काम करें, अपना प्रोडक्शन केंद्र ना बनाए। तो उस पर स्ट्रिक्ट रूल आने की बात कर रही की गई है कि फ्यूचर में ला सकते हैं। फिर मैं आपको कैनिन एनर्जी का मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बताता हूँ ये मतलब क्या इशू था पूरा। ये गवर्नमेंट मतलब कैनन एनर्जी को 2002 में भारत में काम करने आई थी। वो 2012 तक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा चुकी थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा चुकी थी एनर्जी फील्ड में। तो उसके बाद क्या होती है, गवर्नमेंट देखती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसके लिए एक लॉ ला देती है, जो आपने प्रॉफिट कमाया पास्ट में उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होगा। तो उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लीवी, मतलब जो पहले हमने पास्ट में जो कमाया उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा। तो उसके अगेंस्ट वो इंटरनेशनल फोरम में पहुंच गई केस के लिए, वहाँ पे वो जीत चुकी थी। तब उन्हें क्या देना है कि मतलब की अपील की थी 1.2 बिलियन आर्टिबिटी अबाउट ग्रांटेड टू कैनन ओवर द रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब 1.2 बिलियन का आर्टिबिटिव अवार्ड दिया जाए, मतलब पैसा वैसा दिया जाएगा जो इनका रुका गया था। तो ये कैनन एनर्जी के बारे में। मैं आपको लास्ट जो पढ़ाना चाहता हूँ राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है। एक तो आर्टिकल 18 क्या बोलता है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, जिसमें 245 मेंबर करंटली हैं, 233 इलेक्टेड हो सकते हैं, 12 नॉमिनेटेड हो सकते हैं। और स्ट्रेंथ क्या है कि 250 तक की स्ट्रेंथ है कि इतनी हो सकती है। राज्यसभा मेंबर कैन बी स्पेंड डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन, जैसे यूपी की ज़्यादा पॉपुलेशन है ज़्यादा मेंबर होंगे, गोवा की कम है वहाँ पे कम मेंबर होंगे। और नॉमिनेटेड होता है प्रेसिडेंट करता है, किसके ऊपर, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस। प्लीज़ इन्हें याद रखना, क्योंकि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें ज़्यादा होते हैं, जो गवर्नर नॉमिनेट करता है उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, वो आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है। टेन्योर 6 मंथ का होता है, 1/3 इलेक्टेड होते हैं, मतलब हर साल इलेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, 1/3 रिटायर होते हैं। और परमानेंट हाउस है, डिसोल्यूशन की कोई बात ही नहीं है इसमें। मेंबर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ एमएलए नॉट एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव से होते हैं। और सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड, प्रोपोर्शनल से मतलब कि रिप्रेजेंट, जो उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव हमारे वो इन्हें वोटिंग करते हैं। सिंगल ट्रांसफर कैसे होता है, एक बैलेट पेपर पे ऐसा होता है, उसमें 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 1, 2 और 3, तीनों पे प्रेफरेंस होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसे दे दो, सेकंड इसे दे दो, थर्ड इसे दे दो। फिर इस कोटा को फुलफिल करना होता है। वोट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वोट अपॉन नंबर ऑफ राज्यसभा सीट +1 और +1। अगर इस कोटा को फुलफिल कर रहे हैं पहला कैंडिडेट जो फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर कर रहा है ठीक है, वरना तो उसके जो वोट है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे ट्रांसफरेबल सिस्टम बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये सब चीज़ें आपको बस छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी कैसे होते हैं। और इसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, काउंसिल नहीं, असेंबली ओनली जो पार्ट इसमें करते हैं। तो डेट्स ऑल द न्यूज़ टुडे। आप न्यूज़ देखने से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन बाय।